कर दिया टीटू ने डिम्पी डांस एकेडमी का उद्घाटन। अब क्या होगा आगे, वनराज का रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज वनराज दिखा नहीं, मुझे लगा कि टीटू एकेडमी में पहुंच गया है तो मतलब वनराज भी आसपास ही कहीं होना चाहिए, मगर खैर नहीं दिखा। तो बड़ा ही शांतिपूर्वक डिम्पी की डांस एकेडमी का उद्घाटन हो गया। बहुत ही बढ़िया था गाना, तो वैसे मेरा फेवरेट है, तारे ज़मीं पे का गाना है और बहुत ही अच्छे से इस गाने को यूज किया गया है। मगर ये उद्घाटन तो हो गया है और डिम्पी के नाम का बोर्ड भी लग गया है। आगे क्या होगा, क्योंकि आगे असली डिफिकल्टीज शुरू होने वाली हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब डिम्पी वनराज के लिए क्या है, सिर्फ एक खिलौना ही तो है। वनराज के लिए ऐसा खिलौना जो उसके पोते को उसके पास सेफ रख सकता है। डिम्पी को उसने कभी इंसान समझा नहीं। वनराज ने जब भी उसके साथ कुछ इंसानियत वाला रिश्ता निभाया वो एक मजबूरी में निभाया ताकि डिम्पी कहीं जाए ना। और उनमें से एक मजबूरी ये भी थी उसको एकेडमी खोल के देना, जिसके सारे अधिकार वनराज शाह के पास है। तो ये एक ऐसा खिलौना डिम्पी के हाथ में वनराज ने थमाया कि थोड़ी देर के लिए खेल लो। प्लानिंग तो वनराज की कुछ और ही चल रही है, क्योंकि वनराज ये सोच के बैठा है कि अब मैं अपने लिए घर जवाई लेके आऊंगा डिम्पी के लिए। और ये घर जवाई कौन होगा ये मैं ही डिसाइड करूंगा, डिम्पी नहीं। क्योंकि जैसे डिम्पी नौकरानी की तरह काम कर रही है वैसे ही घर जवाई भी नौकरों की तरह ही काम करेगा। अब वो टीटू तो हो नहीं सकता, क्योंकि टीटू सेलिब्रिटी है, टीटू का अपना एक काम है और नॉन फिगर है। टीटू तो तैयार भी हो जाए घर जवाई बनने के लिए, मगर वनराज उसको घर जवाई नहीं बना सकता, क्योंकि टीटू जो है डिम्पी से प्यार करता है। और जब प्यार करने वाले एक साथ होंगे तो बहुत सारी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और टीटू कितना स्वाभिमानी है ये भी वनराज जानता है। तो खैर प्रपोजल रख सकता है वनराज टीटू के आगे टीटू का देखते हैं। मगर फिलहाल के लिए ये जो डांस एकेडमी खुली है ये तो डिम्पी के हाथ में एक खिलौना है। डिम्पी की बर्बादी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि असली बर्बादी तभी होगी जब समर की जगह पे वनराज शाह किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को खड़ा कर देगा। और जैसे मैंने कल वीडियो में कहा था, तभी से डिम्पी जो है अब जो पूरी हौसला लेके चली है, आगे बढ़ी है। टीटू ने भी ऑल द बेस्ट कहा है, नारियल फोड़ा है। तो ये सारी चीजें डिम्पी के आगे के फैसलों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगी। और डिम्पी के लिए जो वनराज सोच रहा है कि उसने एक एकेडमी दे दी है डिम्पी को, डिम्पी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगी, तब तक मैं अपना घर जवाई वाला कार्यक्रम सेट कर लूंगा, मोहल्ले वालों का मुंह बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, अंश भी कहीं नहीं जाएगा, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश में होगा। तब तक डिम्पी आगे बढ़ चुकी होगी, डिम्पी के अंदर हौसला और बढ़ चुका होगा। और फिर आगे जैसे वनराज अपने प्लानिंग देगा डिम्पी के सामने, डिम्पी अपनी प्लानिंग वनराज के सामने रख देगी कि पापा ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि डिम्पी कहेगी कि मुझे टीटू से शादी करनी, नहीं, डिम्पी ये कहेगी कि मैं इंडिविजुअली ही स्टैंड करूंगी, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि डिम्पी आज भी टीटू को एक दोस्त की तरह, अच्छे दोस्त की तरह देख पा रही है और टीटू भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। तो डिम्पी इस रिश्ते को भी संभालेगी और वनराज को अब बहुत जल्दी डिम्पी सामने से टक्कर देने वाली है। तो ये बहुत ही मजेदार सा खेल होने वाला है आगे वनराज शाह के साथ, क्योंकि अब वनराज शाह का भी जो है ईगो थोड़ा टूटना शुरू होगा। वो टूटेगा या और बढ़ेगा वो बाद में देखते हैं, मगर अब डिम्पी वनराज शाह के ये जुल्म नहीं सहेगी, क्योंकि अब डिम्पी के अंदर वो पर जो है फड़फड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.